नमस्कार, मैं हूं दिनेश आकुला और आज हम बात करेंगे मीडिया बॉयकॉट के ऊपर। इंडिया ब्लॉक ने 14 एंकर्स के ऊपर बॉयकॉट का डिसीजन लिया है और इस पर बात करने के लिए रायपुर से वरिष्ठ संपादक सुनील कुमार जी हैं। सुनील जी, आपने खबर सुनी है कि इंडिया ब्लॉक ने 14 एंकर्स को बॉयकॉट किया है। इस पर आपकी टिप्पणी। मैंने उनमें नाम देखे हैं उन लोगों के, उनमें से कई नामों से मैं फेमिलियर हूं, पूरे 14 को नहीं जानता हूं। मुझको लगता है कि एक बहुत ही सही फैसला है ये बायकॉट करने का। और मैं ये बात एक आउटसाइडर की हैसियत से कह रहा हूं। मैं उस मीडिया इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं जिसमें टेलीविजन एक हिस्सा है। मैं टेलीविजन को अपने से अलग मानता हूं, मैं अखबार को रिप्रेजेंट करता हूं। मैं एक प्रिंट जर्नलिस्ट की हैसियत से, आउटसाइडर की हैसियत से टीवी पर कमेंट कर रहा हूं। इस कमेंट को मीडिया का इनसाइड कमेंट न माना जाए। मैं प्रेस हूं और मैं टीवी पर कमेंट कर रहा हूं, जैसे मैं दुनिया के किसी भी मुद्दे पर कमेंट करता हूं एक अखबार नवीस की हैसियत से। मेरा ये मानना है कि टेलीविजन मीडिया नाम के जो सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स जो हैं, सो कॉल्ड न्यूज चैनल्स, वो जिस तरह की नफरत फैलाने का काम इस देश में कर रहे हैं, नॉट एवरी वन ऑफ दोज, लेकिन काफी उनमें से जिस काम में जिस तरह से लगे हुए हैं और जो नफरत का एजेंडा फैलाने में लगे हुए हैं, इसको मैं पॉलिटिकल एजेंडा से थोड़ा और आगे बढ़कर देश की कम्युनल हार्मोनी, देश की सेक्युलर हार्मोनी के खिलाफ जो एक कम्युनल एजेंडा जो यहाँ पर चल रहा है, उसको जिस तरह से कुछ एंकर आगे बढ़ा रहे थे, जो वायलेंस को प्रमोट कर रहे थे, जो नफरत फैला रहे थे, जो माइनॉरिटीज, दलित, इन सब के खिलाफ एक काम कर रहे थे, इनका अगर बायकॉट होता है तो ये ठीक है। अगर ये एंकर अपने टेलीविजन चैनल के भीतर अपने जो स्टार स्टेटस वाले इनके जो शो हैं, ऐसे शो में अगर ये कुछ पार्टियों के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं, एक एक रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन के एक एजेंडा वहां पर चला रहे हैं, तो इनका बायकॉट ठीक है। बायकॉट एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीका है। बायकॉट वायलेंट नहीं होता। बायकॉट का मतलब यह है, आपको जो एजेंडा चलाना है आप चलाइए, उस एजेंडा में हमारी जगह नहीं है तो हम वहां पे नहीं आएंगे। हम आपके घर आए और आप हमको लात मारते रहो, वहां पे हमारे मुंह पे थूकते रहो, दैट इज नॉट गुड जर्नलिज्म। अगर हम उसको एक अलग किस्म का जर्नलिज्म भी मान लेते हैं तो, हालांकि माई फंडामेंटल ऑब्जेक्शन टू दिस इज कि ये जर्नलिज्म नहीं है, ये पत्रकारिता नहीं है। ये दोनों शब्द निकले हैं, पत्रकारिता पत्र से निकला है जो कि समाचार पत्र होता है, जर्नलिज्म जर्नल से निकला है, ये दोनों प्रिंट से निकले हुए शब्द हैं। मुझको ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज्यादा इमेजिनेटिव होना चाहिए, उसको इन वर्ड्स का सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए, उसको जर्नलिज्म, पत्रकारिता इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो एक अलग किस्म की टेक्नोलॉजी, अलग जॉनर का काम है, उनको अपना काम करना चाहिए। मैं केवल आउटसाइडर की हैसियत से ये कह सकता हूं आपसे कि जिस तरह का दे हैड सोल्ड आउट देयर सोल टू एन एजेंडा, कम्युनल एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा, उसको जिस तरह से ये फैला रहे थे, तो इनका बायकॉट करना बहुत ही डेमोक्रेटिक फैसला है, ऐसा मेरा मानना है। सर, आपने जो कहा उसी में से मैं एक सवाल निकालता हूँ कि जैसे किसी के घर जाना नहीं जाना आप बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन आप ये बोलना कि काफी आयरनिकल लगता है कि मैं आपके घर आऊंगा लेकिन आपके बड़े भाई से बात नहीं करूंगा, आपके छोटे भाई से बात नहीं करूंगा। तो वैसे ही हुआ ना सर कि हम चैनल में आएंगे लेकिन इस पला पला एंकर्स के साथ हम बात नहीं करेंगे। तो इंडिया ब्लॉक ने चैनल को क्यों बॉयकॉट नहीं किया? क्योंकि एजेंडा एंकर्स नहीं चलाते, वो चैनल चलाता है। मुझको लगता है कि एक डेमोक्रेसी में कई चीजें स्टेप बाय स्टेप होती हैं। मुझको लगता है कि इंडिया कोलिशन जो है, इट इज जस्ट वन स्टेप अहेड फ्रॉम बाइकॉटिंग सर्टेन चैनल्स, और उनको करना भी चाहिए। मुझको लगता है कि कुछ एक चैनल्स का अगर मकसद ये है कि इंडिया नाम के कोलिशन को नीचा दिखाया जाए, उनको सनातन धर्म के खिलाफ साबित किया जाए, उनको ये कहा जाए कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं, उनको ये कहा, यानी आप देखिए इस देश में इंडिया नाम को लेकर जो एक दहशत फैलाई जा रही है, जैसे कि इन्होंने अपना नाम माफिया रख लिया हो, सिसली का माफिया अपना नाम रख लिया हो, ऐसी दहशत फैलाई जा रही है। या इन्होंने अपना नाम भारत का संविधान रख लिया हो, ऐसी दहशत फैलाई जा रही है। तो मुझको लगता है कि इंडिया कोलिशन को अगर इससे चैनल्स को झटका नहीं लगता है, तो उनको एक कदम आगे जाकर कुछ एक चैनल्स को बायकॉट करना चाहिए।
मैं देख रहा हूं कि कुछ एक चैनल्स हिंदुस्तान में आज ऐसे हैं जिनके संपादक दोनों हाथों में मशीन गन लेकर अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, दोनों हाथों में तलवारें लेकर अपना वीडियो बनवाते हैं। आप भी दिनेश 20-25 साल से पहले आप जर्नलिज्म में रहे, उसके बाद आप टीवी का जो कुछ भी कहते हैं उसको, मुझको नहीं मालूम क्या है वो, आप उसमें टीवी में रहे। क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की थी कि एक दिन आपको ये देखने मिलेगा कि संपादक जो है वो दो दो मशीन गन लेकर फोटो खिंचवाएगा और दो दो फरसा लेकर फोटो खिंचवाएगा और केवल नफरत का एजेंडा फैलाएगा, और उसके रिपोर्टर जो हैं वो घूम घूम के नफरत फैलाएंगे? क्या आपको लगता है ये कहा जा रहा है कि अल जजीरा ने फोन किया और हरियाणा की एक महिला अफसर जो है उस पर दबाव डाला कि मुस्लिमों के खिलाफ केस ना किए जाएं, हिंदुओं के खिलाफ केस किए जाएं? आप आप देश विदेश में इतनी जगह काम कर चुके हैं, क्या अल जजीरा की इतनी औकात है एक विदेशी चैनल की कि हिंदुस्तान की एक गवर्नमेंट के ऊपर वो एक प्रेशर क्रिएट करे कि किसको अरेस्ट किया जाए, किसको न किया जाए? ऐसा नफरत का एजेंडा जो लोग फैला रहे हैं वो एक बायकॉट डिजर्व करते हैं। सर, आपको आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स है उनके पास सही खबर नहीं जा पाएगी इस तरीके से, यदि बॉयकॉट्स हुए, और मतलब द लूजर्स विल द व्यूअर्स? आपको लगता है कि आज टेलीविजन चैनल जो है उनसे व्यूअर्स को खबर मिल रही है? मुझको तो लगता है कि आज ट्विटर, जिसका नाम था शायद एक्स से हो गया है, आगे जाके ट्रिपल एक्स ना हो जाए उसका नाम, तो उससे लोगों को खबर मिलती है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेरा खुद का ट्विटर हो गया है, और मैं टीवी चैनल अगर सामने कोई देखता हूं तो मैं केवल एक स्क्रोल के लिए देखता हूं। मैं टीवी चैनल के इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाता, मैं उसके न्यूज और व्यूज पर नहीं जाता, क्योंकि मुझको उस पर भरोसा नहीं है। मुझको देखना रहता है, मैं अभी अल जजीरा, बीबीसी, मैं सीएनएन, देश के बाहर के चैनल देख लेता हूं। मुझको हिंदुस्तानी चैनलों पे बहुत आस्था नहीं रह गई है। तो मुझको नहीं लगता कि व्यूअर जो है कुछ भी मिस करेंगे सिवाय मिस इन्फॉर्मेशन, बायस, इंस्टिगेशन, कम्युनलाइजेशन। इसके अलावा कुछ भी मिस नहीं करेंगे व्यूअर्स। सर, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट है, कई सालों से आपने अप्स एंड डाउन्स सब कुछ देखा है। आपको लगता है कि जिस तरीके से मीडिया चल रही है, जो प्रोपेगेंडा मीडिया चल रहा है, आने वाले समय में कुछ अच्छे दिन देख सकते हैं हम? हाँ, अच्छे दिन हम देख सकते हैं, जितने अच्छे दिन हमको पिछले 9 बरस में हिंदुस्तान में देखने मिले हैं। हम मीडिया के अच्छे दिन अगले 9 बरस में या अगले 90 बरस में हो सकता है हमको कभी देखने मिले। लेकिन मुझको लगता है कि मैं अपनी बकाया जिंदगी में, और मेरी जिंदगी में अभी खासी लंबी मानता हूं इसलिए मेहनत से काम करता हूं, मुझको नहीं लगता है कि अपनी बकाया जिंदगी में मैं हिंदुस्तान में जर्नलिज्म, और मैं जर्नलिज्म जब कह रहा हूं तो मैं टेलीविजन के बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूं, कि मैं अच्छा जर्नलिज्म यहाँ पे देख पाऊंगा ऐसा मुझको नहीं लगता है। मैं बहुत ही निराशावादी लग सकता हूं, मैं बहुत ही पेसिमिस्ट लग सकता हूं, लेकिन सरकार, पॉलिटिकल फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस, इनमें से किसी को भी अच्छा जर्नलिज्म नहीं चाहिए। अच्छा जर्नलिज्म इज एन अनवांटेड चाइल्ड। अच्छा जर्नलिज्म कुंवारी माँ का अनवांटेड बच्चा है, जिसको मदर टेरेसा के आश्रम में छोड़ देना तो ठीक है, उसको उसको ओन करना, उसको मानना कि हाँ हमारे घर में एक कुंवारी माँ का बच्चा हुआ है, ऐसा कोई नहीं चाहते। अच्छा जर्नलिज्म कोई नहीं चाहते, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए अच्छे जर्नलिज्म को आज कहीं यूट्यूब चैनल पे अपने सर्वाइवल को ढूंढना पड़ रहा है। अच्छा जर्नलिज्म अब प्रिंट में मुमकिन नहीं है। टीवी पे कमेंट के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बिकॉज इट इज अ रोरिंग बिजनेस। हो सकता है टेलीविजन अगले 9 साल में उतना पहुंच जाए जितना अखबार 90 साल में नहीं पहुंचे थे, वो एक अलग बिजनेस है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि जिसको आप और मैं जर्नलिज्म कहते हैं या जानते हैं, ये शायद किसी न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर, टेक्नोलॉजी के किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आजादी हासिल रहेगी, शायद वहीं पर जिंदा रहेगा। मैं आपसे कह सकता हूं प्रिंट में भी अब अच्छा जर्नलिज्म जिंदा रहना बहुत मुमकिन नहीं रह गया है। उसकी बहुत, यानी सरकारी ताकतें, बाजार की ताकतें, कई तरह का फोर्स है जो अच्छे जर्नलिज्म को धंधे के बाहर कर देगा, अच्छे जर्नलिज्म को प्रोफेशन के बाहर कर देगा। मैं बिल्कुल भी होपफुल नहीं हूं। जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं वार्न करता हूं कि अगर आप एक ईमानदार जर्नलिज्म की सोच के अगर यहाँ आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, प्लीज डू नॉट कम। आप कोई और काम कर लीजिए। अभी
कई तरह के चाय ठेले खुल रहे हैं कि आईआईटी चाय वाला, मेडिकल चाय वाला, अनपढ़ चाय वाला, यू बेटर गो फॉर दैट। आप आप अगर कपड़ा प्रेस करेंगे तो प्रोबेबली आप अखबारी प्रेस के मुकाबले ज्यादा ऑनेस्ट हो सकेंगे। तो मेरे लिए अच्छे दिन की पॉसिबिलिटीज बस इतनी है दिनेश। सर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरे इंडिया में चल रहा है गोदी मीडिया, जो एक वर्ड टर्म किया गया, जो प्रो पीएम मोदी के रहते हैं गोदी मीडिया कहते हैं, जो नहीं है वो एंटी गोदी मीडिया। सर मैं हैदराबाद से हूँ, मैं दक्षिण भारत से हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ। तो ये जो इशू है गोदी मीडिया, सिर्फ सेंट्रल का नहीं है, हर स्टेट में एक अलग अलग मीडिया बना हुआ है। सिर्फ पीएम मोदी को गाली देने से नहीं होगा, हर स्टेट कैपिटल, हर स्टेट में जो रूलिंग पार्टी है उसका एक अलग प्रोपेगेंडा चलता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी और गोदी, ये दो शब्द जो हैं चूंकि राइम करते हैं, ये बच्चों की कविता जैसा, बच्चों की जो पोएम्स रहती है उसके जैसा राइम करते हैं, गोदी मोदी, इसलिए वो कर देना। मैं उसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता हूं, क्योंकि जब हम केवल गोदी 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 उसको मोदी से जोड़ के देखेंगे तो हम और चीजों को ओवरलुक कर जाएंगे। आप अलग अलग स्टेट में देखिए, वहां के पॉलिटिकल फोर्सेस को देखिए, आप देश के बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस को देखिए। आज देश की हर बड़े कारपोरेट हाउस जो है उनका अपना मीडिया है। आप इसको क्या कहेंगे? आप उन उन मालिकान के गोद का तो मीडिया है वो, उन मालिकान के एजेंडा को तो चला रहा है वो। मैं तो देख रहा हूं कि इस देश के बड़े बड़े जो सोशल साइंटिस्ट दिखते थे, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे, बड़े बड़े, उन्होंने सोशल मीडिया पर रातों रात अपना एजेंडा चेंज कर दिया। वो रातों रात अब अपने कारपोरेट मालिकों के फेवर में लिखने लगे, क्योंकि उनके चैनल को ज्वाइन कर लिया, उनके पब्लिकेशन को ज्वाइन कर लिया। गोदी मीडिया को केवल मोदी से जोड़ के देखना जो है, इट वुड बी शॉर्ट साइटेडनेस। आपको देखना पड़ेगा कारपोरेट वर्ल्ड की गोदी मीडिया कौन है। उन्होंने तो खुलकर अब लोगों को हायर करने के बजाय, लोगों को ब्राइब करने के बजाय, अब वो खुद ओनर हैं। वो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी हैं, सबसे बड़े कारपोरेट हाउस भी हैं, और सबसे बड़े मीडिया हाउस भी हैं। मुझको ऐसे ध्यान पड़ रहा है, कुछ साल पहले अंबानी ने 2400 करोड़ या 2800 जी करोड़ रुपया एक दिन में खर्च किया था न्यूज 18 को लेने के लिए। तो जी बड़े बड़े अदानी ने जिस तरह से एनडीटीवी को लिया, तो अब इनके कारपोरेट हाउसेस के अपने खुद के बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, जो जिन पॉलिटिशियंस को ये सूट करते हैं, ये उनके एजेंडा को भी कैरी करेंगे। तो और मैं एक दूसरी चीज आपको और बतलाता हूं कि इकोनॉमिक्स को अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया का, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी कम्युनल टेंशन से, किसी सोशल अनहार्मोनी से कोई तकलीफ नहीं होती तब तक जब तक कि उनके कारखाने चलते हैं, जब तक कि ग्राहक चलते हैं। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई कारपोरेट हाउस ज्यादा परवाह नहीं करता कि देश में अनरेस्ट कितना है, कितना कम्युनल टेंशन पैदा हो रहा है, नो वन बॉदर्स। तो जब हमारे देश का मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मेजर पोर्शन, जब कारपोरेट हाउस के हाथ में चले गया है, बड़े बड़े ओनर्स के हाथ में, दोज ओनर्स आर नोन टू बी क्लोज टू सम पॉलिटिशियंस। वो स्टेट में अलग पॉलिटिशियन होंगे, सेंटर में अलग पॉलिटिशियन है। मुझको लगता है कि ये गोदी मीडिया कहना जो है, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, एज इफ देयर आर नो अदर पॉलिटिशियंस विद देयर फेवरेट पैम्पर्ड मीडिया हाउसेस। ये सब जगह है, आप साउथ में भी देखेंगे, नॉर्थ में भी देखेंगे। और मेरा तो ये मानना है कि मीडिया मालिक और बड़े बड़े पत्रकार इस बात में फख्र महसूस कर रहे हैं कि हमको गोदी मीडिया कहा जा रहा है। वो एक शहादत के अंदाज में जाके शायद अपना चेहरा दिखाते होंगे कि देखिए साहब, मुझको तो गोदी मीडिया कह के लोग ट्रोल कर रहे हैं, मुझको सेकुलरिस्ट लोग जो हैं, मुझको प्रेस्टिट्यूट जो हैं, सिकुलर लोग जो हैं, सिख लोग जो हैं, मुझको ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। तो मुझको लगता है कि ये वफादारी दिखाने के नए नए पैमाने जो हैं, ये केवल मोदी के लिए नहीं है, ये देश में बहुत सारे पॉलिटिशियंस के लिए हैं। थैंक यू सो मच सर सुनील जी, अच्छा आपसे बातचीत हो गई है, एक पर्सपेक्टिव भी हमें मिला है। लेकिन जो सबसे डेंजरस बात यह है जर्नलिज्म के लिए कि प्रॉपर जर्नलिज्म, ट्रूथ जर्नलिज्म करने के लिए स्कोप बचा नहीं है। मैं एक आखिरी में एक लाइन में पूरी जी बात को स्ट्रेस करना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि जो प्रिंट मीडिया है उसको अपने पुरानी दुनिया में लौटना चाहिए, जिसको कि प्रेस कहा जाता था।
प्रेस के कुछ नीति सिद्धांत होते थे, प्रिंसिपल्स होते थे। हम लोगों ने वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन में लड़ाई लड़के सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी थी। उसको बाहर निकलना चाहिए मीडिया नाम के इस बड़े अम्ब्रेला से, और बाकी लोगों के ऊपर छोड़ना चाहिए, उनको जो नाम इस्तेमाल करना है करें। प्रिंट का कैरेक्टर अलग है, प्रिंट की जरूरत अलग है, प्रिंट के सब्सक्राइबर बायर अलग हैं, उसको अलग रहना चाहिए। उसको टीवी से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। दोनों के इंटरेस्ट में यही है, अलग अलग आइडेंटिटी अपना बनाएं, अलग अलग अपना काम करें, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इंडीड।